राजस्थान यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, एमपैट का नोटिफिकेशन इनकी तरफ से आ गया है। कंफ्यूज मत होइएगा, 2019 लिखा है बट एक्चुअली आपको पता है लास्ट 2 इयर्स दैट इज 2019-2020 में एमपैट के नोटिफिकेशंस नहीं आए थे। तो अभी ये जो नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे इसीलिए आपको 2019 एंड 20 देखने को मिल रहा है। एक तरह से ये कंबाइंड आया हुआ है एंड यस आप अप्लाई अभी ही करेंगे, एडमिशन आपका अभी ही होगा। सो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड फाइनली एमपैट का नोटिफिकेशन आ गया है तो शायद आप और भी अच्छे होंगे सुन के, जिन्हें वेट था। ओके, सो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता है यूनिराज है, बट ये रिसर्च का पोर्टल है, इसी से आपको अप्लाई करना है एंड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो mpat.uniraj.ris.in ये है वेबसाइट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं। आपको होम पेज का भी लिंक आई विल ट्राई की प्रोवाइड कर दें, अदरवाइज यही इंपॉर्टेंट है तो आप इस पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। सैटरडे 2 अक्टूबर 2021 ये जो लिंक है वो एक्टिव हो गई है, अपडेट हो गई है और एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं कल से, दैट इज 3 अक्टूबर से। और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला है अप्लाई करने का। सो गाइज अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, फिर आप खुद भी नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा एंड इसके बाद आप अप्लाई कर लीजिएगा जितनी जल्दी पॉसिबल हो, बट हाँ केयरफुली कुछ भी गलती मत करिएगा, राइट। सो इतने सारे ओवरव्यू के बाद अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ये देखिए ये पोर्टल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, ठीक है, और इसमें यही पहले एक तरह से ये स्टेप्स हैं तो हम इसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन देख ही रहे होंगे वेकेंट सीट का, तो बोला भी गया है रजिस्ट्रेशन से पहले वेकेंट सीट्स चेक कर लें। तो अभी हम वेकेंट जो सीट्स हैं उसे देखेंगे, उससे पहले हम डेट्स की बात कर लेते हैं और देखते हैं ये जो नोटिफिकेशन है यूनिराज की तरफ से एमपैट 2019 एंड 2020 का उसे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वेट, ये ओपन हो गया है। सो देखिए डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस पे ही आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन। तो चलिए इसे डाउनलोड करके देखते हैं। सो यस, ये है नोटिफिकेशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एमपैट 2019 एंड 2020 जो कि जयपुर में है ये वाली यूनिवर्सिटी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशंस इन एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान थ्रू एमपैट एंट्रेंस एग्जाम। ऑनलाइन एप्लीकेशंस में बी सबमिटेड फ्रॉम 3 अक्टूबर। वेट, सो 3 अक्टूबर से लेकर के आप 11 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। सो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिला है। साथ में आपको हार्ड कॉपीज भी सबमिट करनी है। सो द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म along with photocopies of necessary documents and fee receipt may be submitted in office of Department of Sociology, PG School of Social Sciences, University of Rajasthan, Jaipur on or before 15th of October 2021 4:30 PM। बाकी डिटेल्स हमें वेबसाइट पे मिलेगा। सो यस, यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में आपको ये सबमिट करना है। अभी हम सब्जेक्ट्स भी देखते हैं, सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं है, सब्जेक्ट्स और भी हैं। सो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं इसी डिपार्टमेंट में। वैसे आई थिंक यस, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेजने हैं, हार्ड कॉपीज, जो कि 15 अक्टूबर से पहले पहुंच जानी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली देख लीजिए, 11 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 15 अक्टूबर 4:30 बजे से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। तो अब हम ओपन करते हैं फिर से वेबसाइट। सो यस, अब हम ओपन करते हैं वेकेंट सीट्स। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगेन सिमिलरली यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो चलिए इसे डाउनलोड करके देखते हैं। सो यस, ये है रिसर्च सेक्शन या ये है पीडीएफ। ओके, और इसमें सब्जेक्ट वाइज स्टेटमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर यूनिराज एमपैट 2019-2020 दिया हुआ है और ये लास्ट 30 सितंबर तक अपडेटेड है। ओके, सो बाद में चांसेस बढ़ने घटने के होते हैं बट इसी को ऑलमोस्ट फाइनल हम मानेंगे। तो देखिए सबसे पहले है ABST, यहाँ पे एमफिल की कितनी सीट है और PhD की कितनी है सब सेपरेटली लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ABST यहाँ पे 15 सीट्स हैं एमफिल की। देन यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट है उसमें PhD की 10 सीट है और यहाँ आपको पता है कुछ रिसर्च सेंटर्स भी है, बट इसमें अभी जिसमें कुछ भी नहीं मेंशन है सो हम उस पर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जहाँ मेंशन है हम उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो टीचर के कैंडिडेट होते हैं उनकी भी सीट्स रिजर्व्ड हैं, वो कितनी है, सो वो यहाँ पे 10 है PhD के लिए, करेक्ट। देन एंथ्रोपोलॉजी में यू कैन सी एमफिल की सीट्स नहीं है। सो वेट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं
एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रो में एमफिल की सीट्स नहीं है। पीएचडी की 10 है जो रेगुलर है डिपार्टमेंट में, और बाकी टीचर कैंडिडेट्स के लिए 6 सीट्स हैं। उसके बाद है बायोटेक में एमफिल की एक भी नहीं है। उसके बाद डिपार्टमेंट में 3 सीट्स हैं पीएचडी की, एंड टीचर कैंडिडेट के लिए एक भी नहीं है। देन बॉटनी में पीएचडी की 8 सीट है डिपार्टमेंट में, एंड उसके बाद टीचर कैंडिडेट के लिए 19 सीट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें एमफिल की 15 है प्लस 3 है, 3 एसएफएस के लिए, तो ये आप देख लीजिएगा एब्रिविएशन का मतलब। देन जो पीएचडी है उसके लिए कितनी सीट है, सो 14 सीट्स रेगुलर हैं एंड 16 सीट्स हैं जो टीचर कैंडिडेट हैं उनके लिए। ओके, उसके बाद है केमिस्ट्री जिसमें कि एमफिल की सीट्स नहीं हैं। देन 34 सीट्स अवेलेबल है पीएचडी की और 28 टीचर कैंडिडेट। देन ड्रामेटिक्स में 7 सीट्स हैं पीएचडी की, 2 सीट्स हैं टीचर कैंडिडेट। देन ड्राइंग एंड पेंटिंग में 3 सीट्स हैं पीएचडी और 10 सीट्स हैं जो आपके टीचर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। देन ईएएफएम 15 + 1 सीट्स एमफिल की है, 12 सीट्स पीएचडी की, और यहाँ पे जो रिसर्च सेंटर हैं इसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड उनमें भी आप देख सकते हैं 12 सीट्स अवेलेबल हैं। देन 11 सीट है जो आपके टीचर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। देन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में 15 सीट्स हैं पीएचडी के लिए, 15 और साथ में 3 एसएफएस की सीट्स हैं एमफिल के लिए। देन रिसर्च सेंटर में नहीं है और 8 सीट्स हैं टीचर कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद यू कैन सी एजुकेशन, सो एजुकेशन में एमफिल की सीट नहीं है और पीएचडी में भी सीट नहीं है। 17 सीट्स हैं पीएचडी की ही, बट रिसर्च सेंटर्स में है। जो रेगुलर कैंपस है उसमें जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन का उसमें नहीं है, और 4 सीट्स टीचर कैंडिडेट्स की है। देन इंग्लिश में 13 सीट्स हैं एमफिल के लिए, 8 सीट्स हैं पीएचडी की डिपार्टमेंट कैंपस में और 13 सीट्स हैं टीचर कैंडिडेट्स के लिए। देन यूरोपियन लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ है जिसमें कि एमफिल की सीट नहीं है, 2 सीट है पीएचडी की यूनिवर्सिटी में और 2 सीट है टीचर कैंडिडेट के लिए। देन गांधीयन स्टडीज़ जिसमें 15 + 5 सीट्स हैं एसएफएस की, ये एमफिल की सीट्स हैं। पीएचडी में बिल्कुल भी सीट्स नहीं है, करेक्ट। जेंडर स्टडीज़ में भी सेम है, सिर्फ 5 सीट्स एमफिल की हैं, बट पीएचडी की किसी भी कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है ज्योग्राफी जिसमें 15 सीट्स हैं एमफिल की, साथ में 2 सीट्स एमफिल की एसएफएस के लिए है। 9 सीट्स हैं और पीएचडी की डिपार्टमेंट में, 1 सीट है ज्योग्राफी में पीएचडी के लिए रिसर्च सेंटर में, और 9 सीट्स टीचर कैंडिडेट की हैं। देन ह्यूमन इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन स्टडीज़ एमफिल में सीट नहीं है, 3 सीट है पीएचडी में और 6 सीट्स हैं टीचर कैंडिडेट्स। देन हिंदी में 15 सीट्स हैं आपकी एमफिल में, देन 5 सीट्स अंडर एसएफएस हैं और 19 सीट्स हैं पीएचडी का डिपार्टमेंट में, 26 सीट्स हैं टीचर कैंडिडेट्स के लिए ओवरऑल। देन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर जिसमें 15 + 3 सीट्स हैं एमफिल की, उसके बाद 12 हैं पीएचडी डिपार्टमेंट में और 24 सीट्स हैं टीचर कैंडिडेट्स के लिए। देन होम साइंसेज में देखिए फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन जो सब कैटेगरी या फिर जो एरिया है मेन, उसके लिए 6 सीट्स हैं पीएचडी में और 8 सीट्स हैं टीचर कैंडिडेट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली में 12 सीट्स हैं पीएचडी की और 6 सीट्स हैं पीएचडी की ही बट टीचर कैंडिडेट्स के लिए। देन क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल में 2 सीट पीएचडी की है, 2 सीट पीएचडी की है टीचर्स के लिए। आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एमफिल की सीट्स नहीं हैं, 2 सीट्स हैं पीएचडी के लिए डिपार्टमेंट में। देन लॉ है, 5 सीट है डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए, 20 सीट है टीचर कैंडिडेट्स के लिए। मैनेजमेंट में 1 सीट है पीएचडी की और 2 सीट है पीएचडी की टीचर कैंडिडेट्स के लिए। देन मैथ्स है जिसमें 15 + 3 ओके टोटल सीट्स हैं एमफिल के लिए, 12 सीट्स हैं पीएचडी की डिपार्टमेंट में एंड 24 सीट्स अवेलेबल हैं टीचर कैंडिडेट्स के लिए। देन माइक्रोबायोलॉजी, म्यूज़िक और नैनोटेक में एमफिल की सीट्स नहीं हैं, 5 सीट है माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की और 6 सीट है टीचर कैंडिडेट्स के लिए। देन म्यूज़िक में पीएचडी की सीट्स 14 हैं एंड नैनोटेक में 4 है, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट्स में ही हैं। उसके बाद है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जिसमें कि 3 सीट्स हैं पीएचडी की। देन फिलॉसफी में 5 सीट्स हैं एमफिल की, 1 सीट है पीएचडी की और 6 सीट है जो टीचर कैंडिडेट्स हैं ओवरऑल उनके लिए। फिजिक्स में एमफिल नहीं है अवेलेबल, 11 सीट्स पीएचडी की हैं कैंपस में डिपार्टमेंट में, 7 सीट्स हैं रिसर्च सेंटर्स में और 11 सीट्स हैं टीचर कैंडिडेट्स के लिए। देन पोल साइंस में 11 सीट्स एमफिल की हैं, 1 सीट है पीएचडी की, 30 सीट्स रिसर्च सेंटर में है पीएचडी की, 14 सीट्स टीचर्स कैंडिडेट्स के लिए इसमें से। देन साइकोलॉजी में 15 सीट्स हैं फॉर एमफिल, 10 सीट्स हैं फॉर पीएचडी एंड 16 सीट्स हैं फॉर पीएचडी
फॉर टीचर कैंडिडेट्स। देन पबैड में 8 सीट्स एमफिल की हैं, 5 सीट्स हैं पीएचडी की डिपार्टमेंट में, उसके बाद 2 सीट हैं टीचर कैंडिडेट की। देन संस्कृत में 15 है एमफिल की, 4 है पीएचडी की। सोशियोलॉजी में 10 सीट्स हैं एमफिल की, उसके बाद 6 सीट्स हैं यहाँ पे पीएचडी की और 10 सीट्स हैं टीचर कैंडिडेट्स के लिए। देन साउथ एशियन स्टडीज सेंटर है जिसमें 6 सीट है पीएचडी के लिए एंड इसके बाद 8 सीट्स हैं 6 सीट एमफिल की है और 8 सीट है यहाँ पे पीएचडी की। देन स्टैटिस्टिक्स में एमफिल नहीं है, 16 सीट है पीएचडी की, 2 सीट है इसमें से टीचर कैंडिडेट्स की। जूलॉजी में एमफिल नहीं है, 29 सीट्स हैं पीएचडी के लिए और 31 सीट्स हैं टीचर कैंडिडेट्स के लिए। तो ओवरऑल की अब हम बात करते हैं, टोटल एमफिल में है 248 सीट्स, 326 सीट्स हैं पीएचडी के लिए कैंपस में, डिपार्टमेंट्स में, और 67 सीट्स अवेलेबल हैं रिसर्च सेंटर्स में, 354 सीट्स हैं टीचर्स के लिए। वैकेंसीज ऑब्वियसली बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, बट अभी के लिए ये है फाइनल आपका डेटा। सो यस, अब आप देख लीजिए, फिर अप्लाई करना हो तो उससे पहले ऑब्वियसली और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो चलिए उन्हें देखते हैं। सो यस, देखिए वैकेंट सीट्स हमने देखी। इसके बाद अब हम और ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, अभी मैं आपको शो कर दूंगी, बट वो एक जनरल प्रोस्पेक्टस है जिसमें बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो। अभी इसको हम एक बार शो कर देंगे एंड करने से पहले वीडियो को। देन है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद है कुछ गाइडलाइंस पीएचडी के लिए, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सैम्पल पेपर है, सिलेबस और कॉन्टैक्ट अस है। तो देखिए कोई इशू होता है कॉन्टैक्ट अस सेक्शन आपके लिए देख लीजिएगा क्या क्या डिटेल्स हैं, हम देख लेते हैं। सो सिंपली हमें कॉन्टैक्ट अस इसके सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे यू कैन सी मेल आईडी गिवन है, ईमेल गिवन है, सो इस पे मेल कर लीजिएगा अगर कोई इशू है, कोई कॉन्टैक्ट आपको चाहिए। सो यस, देखिए इससे एक चीज़ क्लियर है, आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में क्यों सेंड करना है, क्योंकि जो कन्वीनर है वो इसी डिपार्टमेंट से हैं। तो इसीलिए आई थिंक सभी जो भी डिपार्टमेंट है आपका जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सेंड हार्ड कॉपीज इसी एड्रेस पे करनी है, ठीक है। बट हाँ, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए बिकॉज अप्लाई करेंगे उससे पहले मेल कर सकते हैं, होपफुली आपको रिप्लाई टाइमली आएगा। सो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है तो उसे देख लीजिएगा, लास्ट डेट मेंशन भी कर देंगे और इसे अभी ओपन करने पे ये ओपन हो भी नहीं रहा है, राइट। उसके बाद है सैम्पल पेपर एंड होपफुली ये 3 अक्टूबर तक हो जाए ओपन, बिकॉज शायद हमें एंट्रेंस का आइडिया दिया जाए कि कब होगा। सो एनीवेज, देन है सैम्पल पेपर और सिलेबस। तो गाइज यस, सैम्पल पेपर अवेलेबल है हर सब्जेक्ट का, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ही सब्जेक्ट्स के पेपर्स अवेलेबल हैं। सो हम किसी भी एक सब्जेक्ट का भी ओपन करते हैं उससे पहले देखिए सिलेबस का ऑप्शन है, सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसे भी ओपन करेंगे, सो फर्स्ट एबीएसटी का ही ओपन कर लेंगे, आपका जो सब्जेक्ट हो आप उसका सिलेबस ओपन कर लीजिएगा, राइट। इसके बाद है यहाँ पे गाइडलाइंस पीएचडी प्रोग्राम की, इसे भी हमें डाउनलोड करके देखना है तो अभी हम इसे देखेंगे। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देखें बिकॉज ये यहीं पे ओपन हो जाएगा, उसके बाद 1 बाय 1 पीडीएफ्स को देखेंगे। तो देखिए पहले वैकेंट सीट्स को आपको चेक करना है, एप्लीकेशन फी कितनी है। सो देखिए यहाँ पे 2805 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा है, बट एनीवेज ये स्टूडेंट्स के लिए है। टीचर के लिए है 1145 सीट्स बताई, टीचर के लिए अलग है सीट। तो आई थिंक आप अप्लाई करेंगे तो आप टीचर्स की सीट के लिए ही एलिजिबल होंगे। कंफर्म आप चाहें तो कर सकते हैं या कंफर्म हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो करना है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको लॉगिन अकाउंट मीन्स जो अकाउंट आप ओपन होगा अभी कि लॉगिन का पोर्शन ओपन होता है उसमें आप रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, फिर आपको लॉगिन करना होगा एंड देन फर्दर आप स्टेप्स देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करना है। यहाँ पे आप साइज देखिए, उसके बाद है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर एमपैट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देखिए टेस्ट सब्जेक्ट एंड जो भी प्रोग्राम का प्रेफरेंस है वो सब, जो टीचर कैंडिडेट्स है उनके लिए टीचिंग डिटेल्स को एंटर करना है, फिर डिक्लेरेशन है और आपको प्रिंट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। इसी में फ़ी का भी होगा, शायद फ़ी आपको पहले पे करनी है, आई एम नॉट श्योर, वेट लेट मी चेक। सो यस, बिकॉज देखिए यहाँ लिखा है कि भुगतान करने से पहले कृपया करके स्वयं के द्वारा भरी गई सूचनाओं को पढ़ लें। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए फिर पेमेंट कीजिएगा। एंड यस, हार्ड कॉपी सबको ही इसी डिपार्टमेंट में इसी ऑफिस में भेजनी है, करेक्ट। कन्वीनर यूनिराज, एमपैट 2019 एंड
2020। तो चलिए अब हम वन बाय वन करके इन नोटिफिकेशंस को ओपन करते हैं। सबसे पहले गाइडलाइंस को देखते हैं। गाइज अभी तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो देखिए टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही शेयर करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए एंड आप इसे लाइक भी कीजिए। बाकी अपने व्यूज़ और सजेशंस आप कमेंट में बता सकते हैं, हमेशा ऐसा मैं बोलती हूँ और आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो अब हम ओपन करते हैं गाइडलाइंस। सो यस, ये है नोटिफिकेशन और यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स हैं। ये ऑर्डिनेंस है। सबसे पहले एमफिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ड्यूरेशन कितना होगा जो आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद, कोर्स वर्क और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। क्राइटेरिया क्या है? सो मास्टर्स डिग्री है अगर आपके पास 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं, या इक्विवेलेंट ग्रेड बी है यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स में, दैट इज अगर आपने 55 नहीं 50% मार्क्स के साथ मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल होंगे। कौन कौन से कैंडिडेट्स? एससी एसटी ओबीसी एनसीएल जो एमबीसी होंगे एनसीएल के, देन ईडब्ल्यूएस डिफरेंटली एबल्ड, या फिर जिन्होंने अपने मास्टर्स को कंप्लीट किया है 19 सितंबर 1991 से पहले, राइट। सो इसे चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। सो एडमिशन एमफिल प्रोग्राम में मेरिट के बेस पे होगा, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग, फिर आई थिंक आपको ऑब्वियसली इंटरव्यू होना चाहिए, बट इसमें लिखा हुआ है वेट। ओके, सो अभी यहाँ पे यही लिखा है कि एडमिशन मेरिट के बेसिस पे होता है। पहले आप एंट्रेंस में पार्ट लेंगे, फिर आपका जो भी रैंक होगा उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। उसके बाद ये स्कीम है, जो एग्जाम है एमपैट है उसकी। सो 2 पेपर होंगे फॉर ईच एमफिल प्रोग्राम एंड एग्जाम फॉर बोथ पेपर शैल बी कंडक्टेड। तो एक ही सेशन होगा 3 आवर्स का, उसमें दोनों पेपर्स होंगे। पेपर 1 1 आवर का होगा, पेपर 2 2 आवर का होगा। पेपर 1 में रिसर्च मेथोडोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होगा। कितने मार्क्स का होगा? सो 100 मार्क्स का होगा। सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वेबसाइट पे, और ये लिखा भी है कि ये सब कॉमन होगा। 50 एमसीक्यूज होंगे, 100 मार्क्स का होगा एक्सेट्रा। ये नेट के पेपर 1 जैसा है एंड इसमें 40% मार्क्स का क्राइटेरिया है। सो 40% आपको पाने होंगे सो दैट आप बाकी नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाएं, और तभी आपकी पेपर 2 की जो कॉपी है वो चेक होगी। अगर आपने पेपर 1 में 40% मार्क्स नहीं पाए, नहीं आपको मिले, तो फिर आपकी सेकेंड पेपर की कॉपी इवेलुएट भी नहीं की जाएगी, ठीक है। फिर पेपर 2 आपका सब्जेक्ट बेस होगा एंड सेम है 100 एमसीक्यू, ओके। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद देयर करेक्ट आंसर्स विल बी, ओके। सो 200 मार्क्स का होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे एंड नेगेटिव मार्किंग किसी भी पेपर में नहीं होगी। प्रोविजन आप देख सकते हैं एग्जामिशन का। सो यूजीसी का ये प्रोविजन है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर दोज हु क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, टीचर फेलोशिप होल्डर और गेट, या जिन्होंने एमफिल प्रोग्राम भी क्वालिफाई किया है। तो वेटेज है, बेसिकली एग्जेम्प्टेड नहीं है। 10 मार्क्स का वेटेज मिलेगा आपको अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो देखिए 10 मार्क्स का वेटेज किन्हें मिलेगा? इट विल बी गिवन टू ओनली यूनिराज एम्पैट क्वालिफाइड नेट जेआरएफ स्कॉलर्स। तो अगर आप जेआरएफ स्कॉलर्स हैं तो आपको 10 मिलेगा। अगर आप जेआरएफ नहीं है, नेट है, गेट है, इंस्पायर स्कॉलर है, या और कोई एग्जाम है आपने क्वालिफाई किया, तो फिर 5 मार्क्स का आपको वेटेज मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स को आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। आई डोंट थिंक कि फेलोशिप से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। अब हम पीएचडी का जो है एलिजिबिलिटी और बाकी कंडीशन उसे ओपन करते हैं। एनेक्स श्योर को आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे है पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ऑर्डिनेंस 124/124 क्राइटेरिया सिमिलर है। 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री अगर है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 5% का रिलैक्सेशन है, सेम जो अभी हमने एमफिल में देखा वही यहाँ पे फॉलो होगा। प्रोसीजर क्या है? तो आपका इंटरव्यू होता है। तो वैसे तो देखिए लिखा हुआ है एडमिशन प्रोसेस एक फेज में कंप्लीट होता है। हाउएवर डायरेक्ट एडमिशन टू टीचर कैंडिडेट मे बी गिवन विद, ओके। सो डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोविजन है वो दिया जा सकता है टीचर कैंडिडेट्स को बिना एमपेट के। सो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देखिए। बाकी सभी के लिए एंट्रेंस टेस्ट तो होता ही है एंड यहाँ पे यूनिराज एम्पैट के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपने देखी हैं। सो इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि कैसे जो स्कीम है एंट्रेंस की वो। सो यूनिराज एम्पैट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी फॉर ईच प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबी। तो सिलेबस आपने देखा कि अवेलेबल है वेबसाइट पे। सिलेबस पेपर 1 का सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। रिसर्च के क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 जो होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा। फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेरिट बेस। तो गाइज इसमें तो इंटरव्यू के लिए लिखा हुआ है, आई थिंक इंटरव्यू बाद में होता है इसलिए ये लिखा है। फाइनल मेरिट दोनों पेपर्स को मिला करके बनती है। अगर इक्वल होगा तो जिनका स्कोर सेकेंड पेपर में ज़्यादा होगा उन्हें हायर मेरिट मिलेगी, ठीक है, रैंक मिलेगी। उसके बाद डीआरसी कमिट होती है और फिर आपको डीआरसी इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द कैटेगरी।
एग्री दे विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय द DRC। तो बाद में इंटरव्यू ऑब्वियसली होगा ही, PhD में ऐसे एडमिशन एम्पैट हो रहा है, एंट्रेंस होगा तो उसके बाद DRC कमिट होगी और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, बुलाया जाएगा। सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बाकी भी डिटेल्स लिखी हुई हैं और यहाँ पे है स्कीम तो ऑलरेडी बता दिया। 3 आवर्स का पेपर है, सेम एमफिल की तरह है। पेपर 1 1 आवर का, पेपर 2 2 आवर का। पेपर 1 में रिसर्च के क्वेश्चन, पेपर 2 में सब्जेक्ट के क्वेश्चन। पेपर 1 होगा सबके लिए कॉमन और पेपर 2 ऑब्वियसली सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। फिर यहाँ पे कितने MCQs हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। सेम है, पेपर 1 में 40% लाने होंगे आपको, तभी पेपर 2 इवैल्यूएट होगा, पेपर 2 के आंसर्स इवैल्यूएट होंगे, राइट। देन यहाँ पे भी जो प्रोविजन है वो लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है कि 10 मार्क्स का वेटेज किसे मिलेगा। सो देखिए 10 मार्क्स का वेटेज मिलेगा उन यूनिराज एम्पैट क्वालिफाइड JRF और ओके। सो बेसिकली अगर आप एम्पैट क्वालिफाइड करते हैं और आप JRF है तो आपको एम्पैट का जो भी मार्क्स है उसमें 10% और मिलेगा, ठीक है। एंड देन अगर सिर्फ आपने MPhil क्वालिफाई किया है तो 7 मार्क्स, और अगर नेट हैं, गेट हैं या और इनमें से कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है तो 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आप एग्जेम्प्टेड नहीं है, एम्पैट सबको देना होगा, एंट्रेंस सबको देना होगा। फिर यहाँ ड्यूरेशन और बाकी सारी डिटेल्स भी लिखी हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का हो चुका है ये वीडियो, सो इसे एंड करते हैं। कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल ट्राई कि रिजॉल्व किया जाए। बट हाँ, टाइम कम है तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए, बट साथ ही साथ प्लीज़ मेल ज़रूर कर दीजिएगा अगर कोई क्वेरी है ऑफिशियल ID पे, ठीक है। मुझे नहीं, आप ऑफिशियली मेल कीजिए। सो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन एम्पैट से रिलेटेड। आपने काफ़ी बार पूछा और 2 साल के बाद ये नोटिफिकेशन आया है तो इम्पॉर्टेंट था कि सारी डिटेल्स को कवर करें। आपसे बोला था सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, तो बहुत ही ब्रीफली बस हम ओपन करके एक बार दिखा देते हैं। ओके, सो वेट। सो गाइज ये देखिए, ये है सैम्पल पेपर MPhil PhD एडमिशन टेस्ट जो लास्ट 2018 में हुआ था, पेपर 2 एंथ्रो का, ये वो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चन थे एंड सभी कंपलसरी थे। और इससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, सो आप देख लीजिए और आप अपने सब्जेक्ट का डाउनलोड करके ऐसे ही देख सकते हैं। सो ये बेस्ट थिंग है बिकॉज इससे बहुत हेल्प मिलती है, राइट। एंड अब हम ओपन करते हैं सिलेबस। सो यस, ये देखिए, ये है सिलेबस। ये ABST जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसका सिलेबस है। ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट के भी सिलेबस देखने को मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज या जैसे भी होता है वैसे वहाँ पे बताया गया होगा, ठीक है। तो यस, आप चेक कर लीजिएगा, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं और जैसे ही टाइम मिलेगा आई विल ट्राई कि सीट्स वाला जो टाइम स्टैम्प है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। एंड वैसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जिससे टाइम वेस्ट हो, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। सो वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।